नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन में डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे और लास्ट में कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इन इरेशनल फंक्शन। ठीक है ना। तो इरेशनल फंक्शन मतलब इसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो, तो उस केस में हम लोग स्क्वायर रूट क्यूब रूट इन सबको हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करते हैं कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट हट जाए। ठीक है ना। और फिर इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है। ठीक है ना। तो इस पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। वेलवेट एक क्वेश्चन किए थे, ये दूसरा क्वेश्चन है उसका। dx अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया। ठीक है ना। तो ये इरेशनल फंक्शन है, नहीं स्क्वायर रूट। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग इस तरह से करते हैं। इसमें फिक्स सब्स्टिट्यूशन नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में, कभी साइन थीटा कभी कॉस थीटा, नहीं ये सब पुट करना है। ठीक है ना। तो x को टेन थीटा यहाँ पुट करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा। नहीं सही है, टेन थीटा क्यों पुट किए, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट है तो सेक थीटा हो जाएगा। यहीं पर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तब x को साइन थीटा पुट किए होते, नहीं तो टेन थीटा पुट के, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 माइनस ये है टेन स्क्वायर थीटा, और ये है सेक थीटा हो जाएगा। नहीं तो एक सेक थीटा कैंसिल हो गया। सेक थीटा कैसे हो गया, क्लियर है, क्योंकि x को जब टेन थीटा पुट किए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो सेक थीटा आ गया। नहीं अब इसको साइन कॉस में पहले चेंज कर लेते हैं, टेन को साइन कॉस में, और इसको भी 1 बाय कॉस, नहीं तो 1 बाय कॉस थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही ना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो एक कॉस थीटा कैंसिल होके कॉस थीटा डी थीटा, नहीं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, इसको भी साइन में चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, सही ना। 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा डी थीटा और 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब फिर से साइन थीटा का डेरिवेटिव प्रेजेंट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, नहीं टी पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो इसको मन में ही कर लेते हैं, तो साइन थीटा को जब टी पुट करेंगे तो ये होगा डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो दिस इज 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 ए लॉग ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। सही ना। तो रूट थ्री, ठीक है ना। और टेन थीटा अगर एक्स है तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा टेन थीटा एक्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे साइन थीटा। ठीक है ना। आगे समझ में हो जाएगा इसके आगे। तो इस तरह से मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इन इरेशनल फंक्शन। ठीक है ना। कभी कभी ये दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कोई फिक्स नहीं होता, किसी में कोई पुट करेंगे किसी में कोई, एम क्या होगा हमारा कि ये जो स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट जो भी रहे वो हट जाए। ठीक है ना। इसको में रखते हुए हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है ना। समझ गए आप। चलो एक और क्वेश्चन देखो करते हैं।
तीसरा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो इसमें भी इरेशनल फंक्शन है, नहीं स्क्वायर रूट है, तो इसमें भी पुट करते हैं एक्स को टेन थीटा, ठीक है ना। तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन थीटा पुट करेंगे, सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अंडर रूट ये, ठीक है ना, सही ना। तो अब ये इंटीग्रेशन याद अगर आ रहा होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला है नहीं, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को पुट करते हैं इसमें हम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। टी स्क्वायर पुट करें जिससे स्क्वायर रूट फिर से हट जाए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा इक्वल टू टू टी डी टी। तो एक सेक थीटा डी थीटा, ये तो आपका टी स्क्वायर है, तो दिस इज टू टी डी टी बाई टी स्क्वायर, नहीं ये टी स्क्वायर है नहीं। तो एक सेक थीटा डी थीटा आपका हो गया ये टू बाई टी डी टी, ठीक है ना। एक सेक थीटा लेकिन बचा हुआ है नहीं, तो ये सब्स्टिट्यूशन बताए थे, जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा टी स्क्वायर है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, वन बाई टी स्क्वायर नहीं। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो टू सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक सेक थीटा पुट करेंगे नहीं, तो ये आपका टी स्क्वायर है अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, और एक सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर बाई टू, और एक सेक थीटा डी थीटा जो है वो डी टी बाई टी आ गया नहीं, टू टाइम्स, तो टू टू कैंसिल, टी भी कैंसिल, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, तो टी क्यू बाई थ्री और प्लस माइनस हो जाएगा वन बाई टी, ठीक है ना, प्लस। अब टी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू ये, ठीक है, हो जाएगा आगे समझ में। तो टी का वैल्यू जहां पर क्या है, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और टेन थीटा जो है वो x है, तो ये है आपका x, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये t को इसमें रख देना है, ठीक है ना। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किए तो ये स्क्वायर रूट हट गया ये वाला, तो उसके बाद जो ये इंटीग्रेशन आया यहाँ पर आपको एकदम समझ जाना कि इसके बाद क्या करता है, ठीक है ना। तो जो हम लोग डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रोमेट्रिक फंक्शन किए उसमें 5 किए थे नहीं, उसमें से एक ये सभी, ठीक है ना। 5 फिर से गिन लेते हैं। तो पहला था न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में साइन कॉस में लीनियर, ठीक है ना। दूसरा था एक a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सिमिलरली साइन में। और तीसरा था साइन 2x वाला, नहीं साइन 2x अगर बना हुआ मिले या बनाने से बन जाए तो हम लोग dx के साथ साइन x प्लस कॉस एक्स या साइन x माइनस कॉस एक्स बनाते हैं और फिर पुट करते हैं, ठीक है ना। तीसरा ये था, और चौथा यही वाला था सेक एक्स प्लस टेन एक्स या सेक एक्स माइनस टेन एक्स या कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स हो, और उसके बाद कॉसेक का कोई भी पावर हो या सेक का कोई भी पावर हो, अगर सेक 10 वाला है तो सेक का कोई भी पावर, तो एक सेक एक्स डी एक्स तो डी टी बन जाता है, और जो बाकी सेक एक्स बचा हुआ है उसको इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। चौथा ये था। और पांचवा है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इन इरेशनल फंक्शन, ठीक है ना। तो ये डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन में इतना बात पता रखेंगे, ठीक है ना, समझ के बाद। तो डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया। अब जो सब्स्टिट्यूशन है, आगे भी सब्स्टिट्यूशन है,
लेकिन वो इजी है। डिराइव्ड वाला पार्ट ही सबसे दिक्कत होता है, क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही क्वेश्चन में दिक्कत होने लगे तो समझ आएगी डिराइव्ड वाला बात है, और फिर उसको पहचाने किस टाइप का है और उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। तो आगे जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसमें क्या है कि इजी क्यों है, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, तो वो इजी है उसमें, मतलब आपको पता है तो आप हो जाएगा, नहीं समझ गया। तो जो अभी तक हम लोग डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन किए इसमें अपने तरफ सोचना होता है, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो तो टाइप वाले इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ टाइप फर्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ टाइप फर्स्ट है lx प्लस m अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, या सेकेंड सो lx प्लस m अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अंडर रूट, या तीसरा ऐसा lx प्लस m इंटू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। तो इन तीनों इंटीग्रेशन एक ही तरह काम करता है, नहीं। तो ये तीनों इंटीग्रेशन क्या है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें देखो पहले हम लोग ये सोचेंगे कि इसको इंटीग्रेट कब कब कर पाते हैं, तो एक तो इसका डेरिवेटिव लीनियर होगा, अगर वो लीनियर इसका डेरिवेटिव हो जाए तो इंटीग्रेट हो जाएगा, और दूसरा ऊपर में कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का भी फॉर्मूला है, नहीं क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं समझ गया। तो हम लोग इस लीनियर को दो पार्ट में बांट देते हैं, तीनों में एक ही तरह काम करेंगे। lx प्लस m को लिखेंगे, जो लीनियर वाला है lx प्लस m सब में, उसको लिखेंगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस b, नहीं मतलब इसको इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर लिख देंगे तो फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, और कांस्टेंट लिख देंगे तो कांस्टेंट अपॉन ये, तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं समझ गया। तो लीनियर को इस तरह से तोड़ देंगे, ठीक है ना, और फिर फाइंड करेंगे ए एंड बी। कैसे फाइंड करेंगे, तो x का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट कर देंगे और कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर देंगे, दो इक्वेशन बन जाएगा, तो 1 1 a और b निकल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर बात है। तो ए और बी निकाल लेंगे, या दूसरा तरीका है कि आइडेंटिटी है ये इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स है, आइडेंटिटी है ये, तो एक्स का दो वैल्यू पुट कर दो, दो इक्वेशन मिल जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और जब ये बी निकल जाएगा तो फिर देखो इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन जो है वो होगा lx प्लस m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला इंटीग्रेशन जो है तो ये होगा a टाइम्स, नहीं इसको हम लोग लिख रहे हैं ये वाला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है ना, सही ना, डी एक्स समझ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया ए लॉग क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी निकल चुका है, और डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, तो यूज फॉर्मूला, समझ गया। तो अगर
ये इंटीग्रेशन मिले तो पहले ए बी निकाल लेंगे और सीधा आंसर लिखेंगे, ए लॉग क्वाड्रेटिक और बी अपॉन ये वाला और इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। मान लो वो वाला मिला, ठीक है ना, तो इसको दूसरा वाला अगर मिला होता तो ये है आपका lx प्लस एम अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको लिखे होते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ, नहीं lx प्लस एम को ये वाला लिखेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी टाइम्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। समझ गए आप? ऐसा लिखे होते। अब इस इंटीग्रेशन में देखो इसमें इसका डेरिवेटिव है, नहीं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, इसको टी पुट कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा डी टी बाय रूट टी, डी टी बाय रूट टी हो जाएगा, नहीं तो टू रूट टी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए टाइम्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, टी को वापस पुट कर दिए, नहीं टू रूट टी, टी ये वाला था, और प्लस बी डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है ना। इसमें फिर से फॉर्मूला क्योंकि डी एक्स अपॉन अंडर रूट क्वालिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। समझ गए बात? और तीसरा नंबर, जो तीसरा वाला इंटीग्रेशन है एल एक्स प्लस एम इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या होता, ये ऊपर मल्टीप्लाई होता, नहीं तो रूट टी डी टी हो जाता है, नहीं जब इसको टी पुट करते हैं तो ये डी टी हो जाता और ये रूट टी इधर मल्टीप्लाई होता, नहीं तो हो जाएगा रूट टी डी टी, नहीं तो टी का पावर 3/2, नहीं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 3/2 और 2a/3, नहीं क्योंकि नीचे 3/2 होगा तो 2/3 हो जाएगा और ये तो है, और ये इसमें ऊपर मल्टीप्लाई होगा प्लस बी टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसका भी फॉर्मूला होता है, अभी हमारे पास नहीं है, 4 फॉर्मूला जो बचा हुआ है उसमें आएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, सिंपलेस्ट टाइप, ठीक है ना। इसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक होता है। तो लीनियर को हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट, ये भी निकाल लेते हैं और फिर जैसा इंटीग्रेशन हो सीधा आंसर लिखें, ठीक है ना। तो इसका पैटर्न पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी पैटर्न जब पता रहेगा तो कभी कभी हो सकता है एक ही ऑप्शन ऐसा वाला हो, मान लो ये मिला और एक ही ऑप्शन में 3/2 में वाले तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए, पैटर्न पता होना चाहिए तो जल्दी होगा, ठीक है ना। बाकी इसमें सब इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो अंडर रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है ये भी हम लोग नहीं किए हैं, 4 फॉर्मूला बचा हुआ उसमें आएगा, इसका फॉर्मूला पता है, नहीं अंडर रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है, नहीं कौन सा अंडर रूट क्वाड्रेटिक में हमारे पास फॉर्मूला है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। यस ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। और इसमें x के बदले लीनियर आ जाए ax प्लस बी आ जाए तो यही फॉर्मूला यूज करना है, ये पता है, ठीक है ना। समझ गए आप? तो ये फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन है, इसमें ए भी पता करके और इस तरह से इंटीग्रेट कर देखो, क्वेश्चन से समझते हैं इसको। क्वेश्चन इवेलुएट फर्स्ट नंबर है 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना। लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक मतलब ये वाला सेकंड, नहीं
तो तीनों में से कोई भी हो, अप्रोच एक ही जैसा होता है, ठीक है ना। समझ गया। तो इसमें क्या करते हैं, लीनियर मतलब 2x+1 को क्या लिखेंगे, a टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, नहीं पूरे का नहीं, अंदर वाले क्वालिटी का, तो इसका होगा 2x+2 नहीं, और प्लस b। समझ गया। तो लीनियर को इस तरह से ले लेना है और ए बी निकालना है, ठीक है ना। ए बी निकालना, तो ए बी कैसे, दो तरीका निकालने का होता है। एक तो एक्स कोफिशिएंट इक्वेट कर दो दोनों साइड, तो 2a = 2, तो a = 1, और 2a + b = 1, कांस्टेंट ऑफ 2a + b = 1, तो a = 1 है तो b = -1, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हुआ ए बी निकालने का, ठीक है ना। दूसरा तरीका कि ये आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको ऐसा लिखे हैं फॉर ऑल एक्स लिखे हैं, नहीं तो आइडेंटिटी है। तो एक बार x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, इसका मतलब 2a + b = 0 पुट कर देते तो ये 1 आ गया, नहीं, और इधर 2a + b आ गया, और एक x का वैल्यू -1 पुट कर तो उससे b आ जाएगा, नहीं, -1 पुट कर ये 0 हो जाएगा, और b = -1 आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो b पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो दो तरीका निकालने का, एक तो कोफिशिएंट इक्वेट करके, और दूसरा आइडेंटिटी है तो x का वैल्यू पुट करके, ठीक है ना। कोई वैल्यू, दो वैल्यू पुट कर दिए, दो इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। चलो अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो जैसे i है तो दूसरे वाले का सॉल्यूशन लिखे थे हम लोग, a का वैल्यू 1 है इंटू 2 टाइम्स अंडर रूट क्वाड्रेटिक, नहीं ये एकदम पता होना चाहिए, ठीक है, 2x + 3, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको t पुट किए तो dt/√t आ गया, तो 2√t, नहीं, और प्लस b मतलब -1, और ये dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, नहीं अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं सही ना। तो आंसर हो गया इसका 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x² + 2x + 3, और प्लस माइनस इसका फॉर्मूला याद आ रहा होगा, log ऑफ x + 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 2x + 3, ठीक है ना, प्लस x की जगह x + 1 आ गया तो वही फॉर्मूला यूज करना है, और x कोफिशिएंट्स डिवाइड करना है तो 1 है तो डिवाइड कर दिया 1 से, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो बहुत सिंपलेस्ट टाइप है ये, बोर्ड वाला टाइप है, बोर्ड में आता है, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पर आएगा तो किसी और चैप्टर से लिंक्ड हो गया आएगा, ठीक है ना, या कोई और सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये सब बन जाएगा, फिर उसके बाद होगा, ठीक है ना, तो ये सब होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, e⁻2x + e⁻x अपॉन e⁻2x + 2e⁻x + 3, 4e⁻x + 3। ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग पुट करते हैं e⁻x को t, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, नहीं e⁻x इसमें कॉमन है तो e⁻x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है dx के साथ, तो e⁻x dx = dt हो गया, नहीं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक e⁻x dx dt बन गया, तो यहाँ बच गया e⁻x को t पुट कर दिए, तो t + 1 अपॉन t² + 4t + 3, ठीक है ना, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, नहीं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसमें लीनियर t + 1 को लिखेंगे हम लोग a टाइम्स
इसका डिफरेंशिएशन नहीं, तो 2t प्लस 4 और प्लस b नहीं, ए बी निकालेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो 2a इक्वल टू 1, टी का कोफिशिएंट नहीं, तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2, और कांस्टेंट टर्म होगा 4a प्लस बी इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, तो b -1 आ जाएगा नहीं। आगे बात समझ में, a का वैल्यू 1/2 पुट कर देते, 2 हो गया, 2 इधर आके -1 हो गया, ठीक है ना। चलो, तो हमारा अगर ये i है, तो i को लिखेंगे हम लोग a, पहले a होता है तो a 1/2 है log क्वाड्रेटिक नहीं, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव ऊपर में होगा तो dt बाई टी आ जाएगा नहीं, तो log t होगा, तो t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 और प्लस b -1 है, और ये dt अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में लेते हैं, तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर -1, ठीक है ना। तो 1/2 log, अब t को वापस पुट करते हैं, तो e की पावर 2x प्लस 4 e की पावर x प्लस 3 माइनस, इसमें फॉर्मूला हुआ 1/2 a log वाला, तो 1/2 a log x माइनस ए नहीं, ये x माइनस ए 1 है, ठीक है ना, तो e की पावर x प्लस 2 -1 कौन e की पावर x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है ना। t को वापस में पुट कर दिया नहीं इसी स्टेज में, तो सॉल्व हो गया नहीं। आगे होगा समझ में, एकदम सिंपल है, लेकिन क्या था इस बार सीधा क्वेश्चन उस टाइप नहीं मिला, पहले सब्स्टिट्यूट किया, राइट सब्स्टिट्यूशन, तो उस टाइप बन गया, फिर सॉल्व, ठीक है ना। और ये भी निकालने के बाद ये रिजल्ट को ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, तो स्टेप कम हो जाएंगे। बोर्ड में स्कूल में जब करते हैं तो सारा स्टेप लिखना है नहीं, मतलब पहले इसको ऐसे करना है, इसलिए कि फिर इसमें डिवाइड करना है क्वाड्रेटिक से, फिर इंटीग्रेट करना है इसको भी इसको, ठीक है ना। आ रहा है बात समझ में। चलो, तो देखो ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है ना, इजीएस्ट टाइप है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, अंडर रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स का फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी तक 21 फॉर्मूला वो नहीं है। अब देखो, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तीसरा नंबर, इंटीग्रेट करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। हम लोग पढ़े लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसको इसमें क्या करें, जैसे इसमें जैसे बताए थे पीछे भी कि न्यूमरेटर का पावर अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या दोनों पावर इक्वल हो तो पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब डिवीजन अगर पॉसिबल होगा तो पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब नीचे का पावर हमेशा ज्यादा बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखो डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से, सही ना। तो 2 टाइम्स पहले डिवाइड करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 माइनस 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 नहीं, तो 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस x माइनस 5 बच गया नहीं, ये परसेंट हो गया नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना, dx, सही ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो पहला का इंटीग्रेशन तो 2x हो गया नहीं, 2dx, और ये है x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3,
ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अभी पढ़े हम लोग। तो देखो इंटीग्रेट करते हैं इसको, x प्लस 5 को लिखेंगे हम लोग a टाइम्स 2x प्लस 2 और प्लस b। तो x कोफिशिएंट जब इक्वेट करेंगे तो 2a इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1/2, और कांस्टेंट ऑफ इक्वेट करेंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 4 आ जाएगा। नहीं, a का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका 2x, नहीं, और माइनस a टाइम्स लॉग क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस b, और ये dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। तो उसे फॉर्मुलाइज कर लेंगे, ठीक है ना, सही ना। तो यूज कर ही लेते हैं, देखो उसमें फॉर्मुलाइज करेंगे तो फाइनल आंसर इज 2x माइनस 1/2 लॉग क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और इसका होगा 10 इनवर्स वाला, नहीं, तो प्लस 4 टाइम्स 1/a, 1/a का वैल्यू √2 है, और 10 इनवर्स x प्लस 1/√2 प्लस, ठीक है ना, सही ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया, नहीं। इसी तरह से मान लो ये क्यूबिक होता है, ये क्वालिटी को तो फिर से डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर जो लीनियर बचता है उसमें फिर इसे इंटीग्रेट करते हैं, नहीं। तो इसका जनरल इंटीग्रेशन देखो लिखते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर पी एन एक्स हो अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तो इसको लिखते हैं हम लोग क्यू एन माइनस 1 एक्स क्यू एन माइनस 1 एक्स और प्लस ए टाइम्स लॉग ऑफ ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी टाइम्स डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, where p n x is polynomial of degree n, ठीक है ना, and q n minus 1 x is polynomial of degree n minus 1, ठीक है ना, समझ गया। मतलब अगर अब यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल n डिग्री का पॉलिनोमियल हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो उसका सीधा इंटीग्रेशन हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। ये n डिग्री का है तो इससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल लिखते हैं, नहीं, और फिर a log क्वाड्रेटिक प्लस b dx अपॉन क्वाड्रेटिक, नहीं, पहले इंटीग्रेशन इसी तरह लेते हैं, और फिर हम लोग इस n माइनस 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल लिखेंगे उसमें n कोफिशिएंट्स होंगे, नहीं, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक लिखते हैं lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, नहीं, तो 2 डिग्री का लिखा है तो 3 ये कोफिशिएंट है, नहीं, इसमें n कोफिशिएंट होंगे और ये a है और ये b है, इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, कैसे, तो डिफरेंशिएट कर, समझ गया। और मतलब जब ये इंटीग्रेशन मिले तो पहले इसका आंसर ही लिख देना है, ठीक है ना, और आंसर लिखने के बाद n कोफिशिएंट यहाँ पर होगा, ये a है ये b है, तो डिफरेंशिएट करके इसको निकाल देना है, ठीक है ना, समझ गए, और इसे पुट कर देना, फाइनली इसको इंटीग्रेट कर लेना, फॉर्मूला, ठीक है ना। मतलब जैसे ये क्वेश्चन था वही क्वेश्चन करते हैं, देखो अब आते हैं आंसर। तो यहाँ लिख देते हैं फाइंड n प्लस 2 अननोन, n प्लस 2 अननोन क्लियर है क्योंकि n अननोन इसमें होगा और एक ये और एक ये, ठीक है ना, नोन बाय डिफरेंशिएशन,
ठीक है ना, डिफरेंशिएशन से फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो उसको निकालते हैं, हमारा आई है 2x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3 dx। तो पहले ये 2 डिग्री है तो इससे कम डिग्री का लिखना है, तो 1 डिग्री का लिखना है, तो इसको लिखते हैं Lx प्लस m, तो 2 1 इसमें आ गए नहीं, प्लस a टाइम्स लॉग x² प्लस 2x प्लस 3 नहीं, लॉग ऑफ दिस क्वाड्रेटिक नहीं, लॉग ऑफ दिस क्वाड्रेटिक नीचे वाला जो है उसको लॉग, और प्लस b टाइम्स dx अपॉन क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक x² प्लस 2x प्लस 3। पहले हम लोग ये आंसर ही लिख देंगे। अब हम लोग को देखो क्या क्या निकालना है, L निकालना है, M निकालना है, A निकालना है, B निकालना है, नहीं तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है 4 निकालना है, तो n डिग्री का होगा तो n प्लस 2 निकालना होगा, ठीक है ना। और जब निकल जाएगा तो इस वैल्यू पुट कर देंगे, फिर फाइनली इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर्मूला से, तो इंटीग्रेशन आ गया नहीं। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो तो ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा नहीं, तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो L हो जाएगा, और ये हो जाएगा a अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, b अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3, सही ना, ऐसा हो जाएगा। तो एलसीएम जब लेंगे इधर तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा L के साथ नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से 2x² प्लस 2x 3x प्लस 1 इज इक्वल टू L टाइम्स x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना, और प्लस a टाइम्स 2x प्लस 2 और प्लस b नहीं। तो m इसमें आया नहीं क्योंकि m तो आर्बिट्री कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा नहीं, ठीक है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है, m आर्बिट्री कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा। चलो अब निकालते हैं, देखो x² कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो L का वैल्यू 2 आ जाएगा नहीं, सही ना, तो L इक्वल टू 2 आ गया। फिर x कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो 2L प्लस 2A, 2L प्लस 2A का वैल्यू हो जाएगा 3 नहीं, तो L 2 है तो उधर करेंगे तो A का वैल्यू -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और कांस्टेंट टर्म 3L प्लस 2A प्लस B नहीं, 3L प्लस 2A प्लस B इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 3L मतलब 3L इक्वल टू 6 हो गया, और 6 माइनस 1 तो 6 माइनस 5 हो गया, 5 उधर जाके -4 हो गया नहीं, b इक्वल टू -4, ठीक है ना। L का वैल्यू 2 रखेंगे नहीं, L का वैल्यू इसमें 2 रखेंगे, L का वैल्यू 2 रख दिए तो 2x आ गया नहीं, और ये m तो कांस्टेंट में ऐड हो गया नहीं, a का वैल्यू -1/2 रखेंगे तो यही वाला आ जाएगा नहीं, और b का वैल्यू -4 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा नहीं, -4 प्लस 4 उसमें कितना आया था, ठीक है ना। L का वैल्यू 2, A का वैल्यू -1/2 और B -4 आ रहा है, देखो उसमें भी चेक कर लो, उसमें भी शायद वही आना चाहिए, इसमें हम लोग डिवाइड किए थे इस तरह से 2x² प्लस 3x प्लस 1 और x² प्लस 2x प्लस 3, 2 टाइम्स डिवाइड किया, तो 2x² प्लस 4x प्लस 6 आया नहीं, माइनस 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 तो -x -5 आया था, तो माइनस ये माइनस जो था वो मल्टीप्लाई नहीं किया इससे, ठीक है ना, तो ये भी माइनस होगा, ठीक है ना।
ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस जो है वो बाहर वालों दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये सही है। तो b का वैल्यू -4 सही ना। तो LAB का वैल्यू पुट कर दी, इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो वही 1/√2 वाला आ जाएगा, और ये जो m है वो चला गया कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट में ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन अब जनरल हो गया, नहीं समझ गए बात कि अगर न्यूमरेटर में n डिग्री का पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो पहले सीधा इंटीग्रेशन नहीं लिख देना है, इससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है और उसका कांस्टेंट टर्म जो होगा वो तो आर्बिट्री कांस्टेंट चला जाएगा, तो एक्चुअली n+2 अननोन की जगह n+1 ही अननोन फाइंड करना होगा, एक आपका आर्बिट्री कांस्टेंट चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे और इस तरह से लिख देंगे और फिर डिफरेंशिएट करके सारा कांस्टेंट निकाल देंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये जनरल इंटीग्रेशन है। और इसी तरह से अगर Pnx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, तो यहां भी लिखते हैं हम लोग Qn-1x इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक और प्लस b dx अपॉन क्वाड्रेटिक, सही ना। इसका भी ये जनरल इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो अगर Pnx मतलब n डिग्री का पॉलिनोमियल है, उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है, इसमें क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, समझ गया। अंडर रूट क्वाड्रेटिक ये वाला जो है इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर b अपॉन ये सीधा लिख देना है, ठीक है ना, बस सॉल्व हो जाएगा। समझ गया। तो फिर से यहाँ पर जब n डिग्री का है तो n+1 डिग्री का, तो n कांस्टेंट यहाँ पर निकालना होगा, नहीं, और इस बार इसका कांस्टेंट टर्म आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, नहीं, तो n कांस्टेंट इधर होगा और एक ये वाला, तो n+1 कांस्टेंट डिफरेंशिएट करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो देखो एक इस पे भी क्वेश्चन करते हैं। चलो तो क्वेश्चन लिखते देखो, 4th नंबर, x² प्लस 3x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना, dx। ये इंटीग्रेशन करना है, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ऊपर में कोई डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, तो यहाँ पर सेकेंड डिग्री है, तो जितने डिग्री का हो उससे कम डिग्री का यहाँ लिखना है, इसको लिखेंगे हम लोग खाली Lx प्लस m, नहीं 1 डिग्री लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 डिग्री है, नहीं उससे एक कम डिग्री है, अंडर रूट ऑफ ये वाला क्वाड्रेटिक x² प्लस 4x प्लस 5 और प्लस b टाइम्स dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना, समझ गया। तो अब बस सीधा इंटीग्रेशन पहले लिख दिए। अब हमको क्या करना है, तो तीन कांस्टेंट L, M और B निकालना है और फिर इसमें फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देना, ठीक है ना। तो इस बार ये जो M है वो आर्बिट्री कांस्टेंट में ऐड नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, तो इस बार तीनों निकालना होगा, तो डिफरेंशिएट करके निकालना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो इधर इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो हट जाएगा, x² प्लस 3x माइनस 1 ऑन x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल आएगा, नहीं पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा L इंटू x² प्लस 4x प्लस 5 और फिर इसको छोड़ देंगे Lx प्लस m
और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और फिर इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल में, तो 2x प्लस 4, और ये तो इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हट जाएगा, तो b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, नहीं तो इस तरह से पहले डिफ्रेंशिएट कर दिए, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है ना। अब जब एलसीएम लेंगे तो यही आएगा क्वालिटी, अंडर रूट क्वालिटी 2 टाइम्स से 2 कैंसिल कर लेते हैं, नहीं समझ गए ना, 2 इससे बाहर निकल गए तो x प्लस 2 बच गया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू एल टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस यहाँ हो जाएगा एल एक्स प्लस एम इंटू एक्स प्लस 2 बचा है, नहीं एक्स प्लस 2 बचा हुआ और प्लस बी, नहीं नीचे जो एलसीएम है वो कैंसिल हो गया इससे, तो बस अब तीनों निकाल लेना है। तो पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है एल, और इधर भी फिर से एल, नहीं तो 2l इक्वल टू 1, तो 2l इक्वल टू 1, तो l इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, समझ गए आप। और फिर हम लोग x का वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी पुट भी कर सकते हैं, तो -2 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -2 पुट करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4 -6 -1, तो 4 -6 -1 इक्वल टू 4 -8, 4 -8 -4, तो 1 हो गया, तो l हो गया, ये तो 0 ही हो गया, प्लस b, नहीं तो l प्लस b का वैल्यू आ गया -3, नहीं, और l का वैल्यू 1/2 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा -7/2, ठीक है ना, समझ गया। अब m निकालना है, नहीं तो m निकाल लेते हैं कोफिशिएंट इक्वेट करके, कांस्टेंट टर्म इक्वेट करते हैं, तो 5l प्लस 2m प्लस b, 5l प्लस 2m प्लस b इक्वल टू -1, सही ना, तो 5l मतलब 5/2 हो गई, तो 5/2 प्लस 2m और b का वैल्यू -7/2 इक्वल टू -1, तो ये भी दोनों मिलके -1 ही हो गया, तो -1 कैंसिल हो गया, तो m 0 आ गया, नहीं समझ गया। तो अब आंसर लिख लेते हैं, तो इसका आंसर लिखे थे हम लोग lx i जो है इसको लिखे थे हम लोग lx, l का वैल्यू 1/2, x m तो 0 ही हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और b का वैल्यू आ गया है -7/2 और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, नहीं इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइप में जो था वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक ये था, लेकिन अब हम लोग जनरल दो इंटीग्रेशन पढ़े कि लीनियर नहीं हो, कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, या कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल हो नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, तो उसको इस तरह से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना, आ गया होगा समझ बात, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, फर्स्ट टाइप के बाद सेकेंड टाइप। चलो तो सेकेंड टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप
इंटीग्रेशन ऑफ टाइप फर्स्ट L sin x प्लस m cos x प्लस n अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। मतलब न्यूमरेटर में साइन कॉस में लीनियर हो, डिनोमिनेटर में साइन कॉस में लीनियर हो। पीछे जो पढ़े थे हम लोग उसमें न्यूमरेटर कांस्टेंट था, डिनोमिनेटर में साइन कॉस में लीनियर, उसका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब न्यूमरेटर में लीनियर साइन कॉस में, डिनोमिनेटर में लीनियर। और सेकेंड L e का पावर x प्लस m e का पावर माइनस x प्लस n अपॉन a e का पावर x प्लस b e का पावर माइनस x प्लस c। मतलब इसमें क्या है कि e का पावर x और e का पावर माइनस x में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लीनियर है, ठीक है ना। तो दोनों में एक ही तरह काम करते हैं। साइन कॉस में लीनियर हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या e का पावर x e का पावर माइनस x में लीनियर हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दोनों में एक ही तरह का काम करते हैं, ठीक है ना। समझ गया। तो क्या करते हैं, देखो अब ये समझते हैं कि ये कब कब इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। तो पहली बात तो न्यूमरेटर में भी यही चीज एग्जैक्टली आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं सही ना। या न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव आ जाए तब भी इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं f x अपॉन fx हो जाएगा। और या ऊपर में कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट अपॉन ये साइन कॉस में लीनियर, इसको भी हम लोग जानते हैं कि tan x/2 को t पुट करते हैं या cot x/2 को t पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग न्यूमरेटर में तीन तरह का बात हो जाए तो इंटीग्रेट कर लेंगे, नहीं तीन तरह का बात मतलब एक तो डिनोमिनेटर ही बन जाए ऊपर में तो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, या इसका डेरिवेटिव बन जाए तब भी हो जाएगा, यहाँ ऊपर में कांस्टेंट हो जाए तब भी हो जाएगा, नहीं। और उसमें भी वही बात है कि न्यूमरेटर में यही चीज ऊपर भी बन जाए तो कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा, या इसका डेरिवेटिव हो जाए तो बन जाएगा, या ऊपर में कांस्टेंट नीचे में ये रहे तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों इंटीग्रेशन में एक ही तरह काम करेंगे। न्यूमरेटर को लिखेंगे NUM मीन्स न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, न्यूमरेटर को लिखेंगे a टाइम्स डिनोमिनेटर, ठीक है ना। न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे पीछे हम लोग लीनियर को तोड़े थे उसी तरह यहाँ पर न्यूमरेटर को तीन पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो डिनोमिनेटर ही लिख देंगे तो डिनोमिनेटर से कैंसिल होकर इंटीग्रेट होगा, या b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर तो b हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा तब भी हो जाएगा, सही ना। NUM मतलब न्यूमरेटर, DEN मतलब डिनोमिनेटर। तो ये इंटीग्रेशन दोनों में एक ही तरह काम करना है। न्यूमरेटर को लिखना है a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया प्लस c, ठीक है ना। और फाइंड ABC, ABC फाइंड करना है। कैसे करना है तो जैसे ये इंटीग्रेशन मिला तो sin x कोएफिशिएंट इक्वेट कर देंगे दोनों साइड, cos x का इक्वेट कर देंगे और कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर देंगे, तीन इक्वेशन बन जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे, इससे निकल जाएगा। या आइडेंटिटी है तो कोई x का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। और अगर वो वाला मिला है तो e का पावर x कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, e का पावर माइनस x का और कांस्टेंट टर्म का। समझ गए बात। तो ABC फाइंड करने के बाद देखो हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमको मिला है, नहीं तो ये हो जाएगा a टाइम्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नहीं डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर और प्लस c अपॉन डिनोमिनेटर, सही ना। इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा ax, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो जब इंटीग्रेट करेंगे bx का x हो जाएगा, और ये हो जाएगा b लॉग डिनोमिनेटर और c dx अपॉन डिनोमिनेटर। तो जैसे ही ABC निकल गया, कैसे निकालना है ये पता चल गया, तो उसके बाद सीधा ये स्टेप लिखना है ax प्लस b लॉग डिनोमिनेटर, अगर ये है तो ये डिनोमिनेटर, वो है तो वो डिनोमिनेटर, ठीक है ना। और प्लस c इंटू dx अपॉन डिनोमिनेटर, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो अगर ये वाला डिनोमिनेटर है नीचे
साइन कॉस लीनियर वाला, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, अगर फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है तो पुट क्या करेंगे, tan x/2 इक्वल टू टी और cot x/2 इक्वल टू टी। और अगर वो वाला इंटीग्रेशन है, सेकेंड वाला है, तो इस वाले में पुट करेंगे e का पावर x इक्वल टू टी और e का पावर माइनस x इक्वल टू टी। ठीक है ना, मतलब सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सब हो जाएगा। नहीं ये तो पीछे कर चुके हम लोग कि मान लो यहाँ पर डिनोमिनेटर ये वाला मिला साइन कॉस लीनियर, ऊपर में कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, tan x/2 में बदल दिए थे और tan x/2 को टी पुट कर दिए थे, या चाहे तो cot x/2 में बदल सकते हैं, cot x/2 को टी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये भी सेकंड टाइप बहुत सिंपल टाइप होता है, तो इसमें कोशिश करना है टाइम सेव करना, नहीं मतलब हर एक स्टेप करना जरूरी नहीं है, ए बी से निकालने के बाद सीधा ये लिखना है और ये इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन इवेल्युएट 2 प्लस cos x अपॉन sin x प्लस 3 cos x प्लस 2 dx। सही ना, ये है। इसमें देखो न्यूमरेटर साइन कॉस में लीनियर है, डिनोमिनेटर भी लीनियर है, नहीं मतलब ये वाला टाइप है। नहीं वैसे इसमें साइन एक्स वाला टर्म नहीं दिख रहा हमको, तो इसका मतलब L 0 हो गया। नहीं ठीक है ना, तो लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर 1 होता है, तो अगर कोई टर्म नहीं है समझिए इसको कोफिशिएंट 0 हो गया। नहीं तो यही वाला है, तो हम लोग इसमें न्यूमरेटर को लिखेंगे, न्यूमरेटर क्या है 2 प्लस कॉस एक्स। नहीं न्यूमरेटर को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो a टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये है साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2 प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका कॉस एक्स होगा माइनस 3 साइन एक्स होगा और प्लस सी। ठीक है ना, प्लस सी, पहले तो ऐसा लिख दिए, समझ गए बात। आगे क्लियर। अब हम लोग ए बी सी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो साइन एक्स कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो इधर a माइनस 3b और इधर 0 है, तो a माइनस 3b इक्वल टू 0। कैसे आगे क्लियर है, साइन एक्स कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना, अब कॉस एक्स का देखते हैं, तो 3a प्लस b इक्वल टू 1, 3a प्लस b इक्वल टू 1। ठीक है ना, और कांस्टेंट टर्म देखते हैं, तो 2a प्लस सी, इसमें तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 2। नहीं तो इसमें a का वैल्यू 3 भी पुट कर देते हैं। नहीं तो ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 9b प्लस b 10b, तो b इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, तो a इक्वल टू 3/10 आ जाएगा। सही ना, तो a इक्वल टू 3/10 हो गया, तो यहाँ पुट करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, और उधर ले जाएंगे तो 7/5 आ जाएगा। नहीं c इक्वल टू 7/5, समझ गए, c का वैल्यू 7/5 आ गया, तो ए बी सी तीनों आ गया। नहीं ठीक से इसको निकाल लेना, एकदम कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और फिर आंसर लिखना है। आंसर क्या लिखना है, तो ए एक्स, नहीं आंसर में ए एक्स होता है, ए का वैल्यू 3/10 है, तो आई इक्वल टू 3/10 एक्स, और प्लस बी, बी का वैल्यू 1/10 है, लॉग डिनोमिनेटर मतलब साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2, नहीं डिनोमिनेटर, और प्लस सी मतलब 7/5, और dx अपॉन डिनोमिनेटर मतलब साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2। सही ना,
आ गया समझ में? ठीक है, चलो तो अब हम लोग को ये इंटीग्रेशन करना है, इसको I1 कर लेते हैं, इसको अलग से इंटीग्रेट करके यहाँ रख देंगे नहीं। चलो I1, तो ये इसको कैसे करना है, इसमें डिराइव सेक्शन है वाला टाइप का, 10x/2 में कन्वर्ट करना है, dx अपॉन ये आपका 2 10x/2 अपॉन 1 + 10^2x/2 प्लस 3 टाइम्स 1 - 10^2x/2 अपॉन 1 + 10^2x/2 और प्लस 2, तो ऊपर में आ जाएगा sec²x/2, ठीक है ना। और जब ये इधर मल्टीप्लाई भी होगा नहीं तो ऊपर जाएगा ये, तो जब इधर मल्टीप्लाई 2 10^2x/2 और -3 तो -10^2x/2, 2 10x/2 कांस्टेंट टर्म होगा 3 + 2 5, तो 5 + 2 10x/2 - 10^2x/2, सही ना। अब क्या करना है, क्लियर है, 10x/2 को पुट कर देना है नहीं, तो पुट 10x/2 = t, इसका मतलब sec²x/2 dx = dt, ठीक है ना। 1/2 भी होगा नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आएगा नहीं, इसका sec² और x/2 का 1/2, ठीक है ना। तो I1 को लिखते हैं हम लोग, तो I1 = 2 dt ऊपर हो गया और नीचे हो गया 5 + 2t - t² नहीं, ऊपर में 2 dt, नीचे में 5 + 2t - t², ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स dt अपॉन 6 - t - 1 का होल स्क्वायर नहीं। अब फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, तो 2 × 1/2 √6 log √6 प्लस t - 1 अपॉन √6 - t - 1, ठीक है ना। t को वापस पुट कर देगा 10x/2, क्लियर, समझ गए। तो इसमें ये वाला इंटीग्रेशन ठीक से करना है, बाकी को सीधा पता रखना है, ABC निकालूंगा सीधा इस पे आ जाना, ठीक है ना, और फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन कॉस में लीनियर हो तो ये काम करते हैं नहीं, ABC निकाल के और सीधा रिजल्ट यूज करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इस I1 को वहां पुट कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट है इस टाइप का, सेकेंड 2 sin x + 3 cos x अपॉन sin x + cos x, तो इसको भी साइन कॉस में लीनियर कहेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है लेकिन साइन कॉस मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये 0 हो गया टर्म n और c भी 0 हो गया नहीं। तो वही काम करना है, न्यूमरेटर मतलब 2 sin x + 3 cos x को लिखना है a टाइम्स डिनोमिनेटर sin x + cos x और प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो cos x - sin x नहीं, a टाइम्स डिनोमिनेटर और b टाइम्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x - sin x और प्लस c नहीं। चलो तो sin x कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो a - b = 2, a - b = 2 नहीं, इधर a है इधर -b है इक्वल टू इधर 2 है, ठीक है ना। cos x का a + b = 3, a + b = 3 और कांस्टेंट टर्म तो दोनों में कहीं नहीं है तो c 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म होगा c इधर और इधर 0 तो c 0, तो a का वैल्यू हो जाएगा 5/2 नहीं और b का वैल्यू हो जाएगा 1/2।
तो आंसर जब लिखेंगे इसमें तो कांस्टेंट टर्म तो आया नहीं, तो लिखेंगे पहले एक्स मतलब 5/2x और प्लस बी मतलब 1/2 लॉग डिनोमिनेटर sin x प्लस cos x और प्लस सी वाला जो है वो 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो यही आंसर हो गया प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना, सही ना। चलो, तो साइन कॉस में लीनियर नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये काम करना है, और इक पावर एक्स में भी सिमिलर सेम काम करना है, ठीक है ना। और लास्ट वाले इंटीग्रेशन में, उसमें जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन सी वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें इक पावर एक्स या इक पावर माइनस एक्स को टी पुट कर देना है, ठीक है ना। चलो, तो दो टाइप हम लोग आज के, 4 टाइप है टोटल जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला दूसरा टाइप तो इजी है, पहला टाइप का जो बाद में हम लोग किए जनरल इंटीग्रेशन वाला, उसको ध्यान रखना है। और थर्ड फोर्थ टाइप बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन आता है, समझ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग